महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया? महिलाएं स्त्रीत्व के झूठे आदर्शों पर विश्वास करती हुई बड़ी हुई थीं। बचपन से ही उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता था कि उनकी कमर पतली होनी चाहिए, उन्हें सहनशील होना चाहिए और आकर्षक दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक है, भले ही इसके लिए उन्हें शारीरिक कष्ट सहन करना पड़े। उन्होंने इसे सामान्य समझकर स्वीकार किया, लेकिन इन मूल्यों को सभी महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया। 1830 के दशक तक इंग्लैंड में महिलाओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। सफरेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम चल पड़ी। महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास और कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और विरूपताएं आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं और रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध होता है। अत्यधिक तंग कॉर्सेट के कारण महिलाएं अक्सर बेहोश हो जाती थीं। अमेरिका में भी पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया था। लंबे स्कर्ट फर्श बुहारते चलते थे, अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते हुए चलते थे। स्कर्ट इतने विशाल होते थे कि संभलते ही नहीं थे। वे तेजी से चलने में भी बाधा डालते थे। ऐसा तर्क दिया गया कि यदि कपड़े आरामदायक और सुविधाजनक हों, तो औरतें काम कर सकती हैं और स्वतंत्र हो सकती हैं। सुधारकों और समर्थकों को दकियानूस तबकों का उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ा। कई लोगों का मानना था कि औरतें गैर पारंपरिक पोशाक में सुंदर और स्त्रियोचित नहीं दिखती थीं। हालांकि सुधारक अपने प्रयासों में लगातार लगे रहे। 19वीं सदी के अंत तक परिधान शैलियों में एक कठोर परिवर्तन आया। महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से काम धंधा करना शुरू कर दिया था। अब उनके कपड़े उनके काम में बाधा नहीं डालते थे। लोगों ने सुधारकों के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया था, जिनका वे पहले उपहास किया करते थे।